ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 3-3-2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज संडे है, रिवाइज डेट है 21/11/1998। टाइटल, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ देह में रहते विदेही स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान हैं। क्यों? भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। क्यों भाग्यवान हैं? क्योंकि भाग्य विधाता बाबा को भी जाना है, पहचाना है और उनके डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई भी नहीं हो सकता है। संपत्तिवान भी और धनवान भी, चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की तुलना नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में क्या है? पदम है। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो तो, या रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड देखना हो तो बाबा के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का ही खजाना नहीं है, वो तो सिर्फ धन के साहूकार है। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हो? खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआएं मिलती है ना, उसका खजाना। ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के और किसके भी पास नहीं है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि जो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते हैं। कौन सा? वाह मेरे बच्चे वाह। आपको भी अपने ऊपर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? हाथ की ताली बजा सकते हैं। तो बच्चों ने क्या किया? 2 हाथ की ताली बजाई। तो बाबा कहते हैं, दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली में से 2 हाथ की भी नहीं, एक हाथ की ताली। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का तो सब कुछ ही निराला है। ब्राह्मणों का सब कुछ ही निराला है। ब्राह्मण शांति पसंद करते हैं, इसलिए ताली भी हमारी कैसी है? शांति की है, एक हाथ की। तो नशा तो सभी को सदा है ही और आगे भी रहेगा, निश्चिंत है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा ही देखना चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो, लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? तो बच्चों ने जवाब दिया, जी बाबा मिला हुआ है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियाँ, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन न हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो ना? वह अंत में बनेंगे, अब बनेंगे या अंत में बनेंगे?
जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है। तो बाबा कहते हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना। दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे। चतुर है बच्चे, भले चतुराई करें, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुनाते हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियाँ क्या है, इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको ही पड़ेगा ना, चाहे चाहो या न चाहो, बनना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, अभी से ही बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, अभी ही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने का गुलाब जामुन है। लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर के स्टेज पर बैठ कर के बाबा कहते देखो ऐसे माला बहुत सुंदर लग रही है। यह कुर्सियों वालों की भी माला बहुत अच्छी तैयार हो गई है, अच्छा है। कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सिटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हो? ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरनी पर बैठना, धरनी पर बैठ करके तपस्या करना। बाबा कहते ये तपस्या की निशानी है, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है। तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है, हेल्दी भी हो और वेल्दी भी हो। तो बाप दादा आज देख रहे हैं बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस है। एक है पुरुषार्थी, उसमें तीव्र पुरुषार्थी और साधारण पुरुषार्थी। दूसरे है जो पुरुषार्थ के प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते हुए विदेही अवस्था का अनुभव करना। तो 3 स्टेजेस देखिए। पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखें। प्रारब्ध जीवन मुक्त की प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, ये प्रारब्ध नहीं है। यह तो लिफ्ट है बाबा कहते, आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध कौन सी है? जीवन मुक्ति की। तो कोई भी बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, एक साधारण अज्ञानी व्यक्ति है और उसको ढेर सारी रस्सियों से बांधा हुआ है, एक चित्र है अपना, तो वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीरें, मोटी मोटी बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीरें अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन और रॉयल भी है, पर्सनालिटी फील करने वाले भी है, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं लेकिन महसूस होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं क्या बाबा को पूछते हैं 98 की मुरली है ये, तो बच्चों ने बाबा को पूछा है कि 99 आएगा तो क्या होगा 99 में, क्या करे क्या नहीं करे। बाप दादा कहते हैं कि 1999 का चक्कर छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का अनुभव बहुत चाहिए। जो भी परिस्थिति आ रही है आने वाली है उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए सभी बातों को छोड़ यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा,
इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के 5 तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विथ ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो ना, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर के नहीं, विदेही साक्षी बन करके सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, यह विदेही स्थिति परिस्थिति को सहज ही पार कर देगी। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अड़ोल हो देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को भी सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस, कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं कर रहे हैं, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा ही बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। तो बाबा कहते बैलेंसिंग रखो। बाप दादा की और सर्व की सेवा करने वाले आत्माओं की, संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहें। अनेक जन्मों में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में ही करनी है। इसलिए क्या करेंगे, स्थिति को सदा आगे रख, स्वस्थिति को पावरफुल बनाना है और उस स्थिति को आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा ही अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होकर सोचने को फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वह स्थिति को क्या करता है, नीचे ऊपर करता रहता है। समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो, फॉरेनर्स। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? 98 में बाबा पूछ रहे हैं कितने नए स्थान नए देशों में बनाए हैं, तो 12-15 देशों में बाबा का संदेश पहुंचाया गया है और वहाँ पे बाबा के सेंटर्स, ब्रांचेस खुले हुए हैं। अच्छा उमंग है, संदेश चारों ओर मिल जाए, यह लक्ष्य बहुत ही अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। ये उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को ही बनना है ना। कब बनेंगे? 99 में या 2000 में? कब नहीं, अब। कब नहीं, अब। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो।
इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का। बाबा जो हमारी अव्यक्त पालना कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्ड क्या है? विदेही बनना। सेवा और स्थिति के बैलेंस का, ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा ये नहीं सोचते कि देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो सभी टीवी में देख रहे हो वो सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना, बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे चाहे फॉरेन में, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करें, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में बाबा कहते मुबारक हो। अच्छा, विदेश के सभी भाई बहनें जो पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं, बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हो, बहुत अच्छा मेहमान बन कर के आए हो। और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए, अधिकारी हो गए ना, अधिकारी है ना, बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी हो ना। हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल बना है तो एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी होते हैं और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी, अच्छा है। हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहेंगी। बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हैं ना। सेवा का चांस लेना यह है चांसलर बनना। वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के भाई बहनें। तो बाप दादा को प्लान भी दिखाया। अच्छा, जहाँ उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहाँ एक मत है वहाँ उमंग उत्साह है तो सफलता है ही। अच्छा है, भले करो। फॉरेन में बाबा का नाम बाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत से आए हैं तो भारत को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में ही होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं और कोई देशों में नहीं आते। इसलिए भारतवासियों को नशा है, डबल नशा है। भारत ने ही विदेश में भी संदेश दिया है, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा ही महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है तो भारतवासियों का भी महत्व बढ़ना है। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वे बहुत प्यार से पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर के सेवा के सहयोग को देख खुश है और बच्चे भी सदा खुश है। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना। यह स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी को कभी भी नहीं छोड़ना, सदा खुश। बाबा ने आशीर्वाद दिया जाते जाते बच्चों को सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, एक माला गले में पड़ गई। दूसरी माला सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक। एक तो श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक। तीसरी माला है सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस तो हर एक को है, कोई भी बहाना नहीं दे सकता है कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है ना तो घर बैठे भी सेवा करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर के रहो तो परिस्थितियों में
अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।